गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पिछली क्लास में हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, राइट। उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस एस ऑफ द इलिप्स टू अ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, राइट। ये पी पॉइंट वाला है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला है ऑन द इलिप्स, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन एस पी माइनस 1, राइट। तो कहता है कि एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पी पे टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए पी पे। तो मान लिया पी पॉइंट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस 1 इक्वल टू 0। यही टेंजेंट की इक्वेशन है। कहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए? तो फोकस से। फोकस इज ए ई कॉमा 0। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये क्या दे रखा है? पी के बराबर, राइट। तो पी इक्वल टू मॉड ऑफ, राइट, ए ई पुट कर दीजिए तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा माइनस 1, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए तो हमको रिजल्ट किस में चाहिए? तो रिजल्ट चाहिए यहाँ पे बी स्क्वायर आना चाहिए पी स्क्वायर के साथ। तो इसको भी बी में चेंज कर लीजिए, बी में चेंज कर लीजिए। तो क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर की जगह रख दीजिए बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर रख दीजिए। तो क्या मिलेगा? पी इक्वल टू ई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, राइट। तो 1 माइनस ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, करेक्ट। यही मिलेगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो मॉड खत्म। पी स्क्वायर इक्वल टू ई कॉस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई ये क्या है? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, राइट, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए। तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। इसको लिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस ई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 1 प्लस ई कॉस थीटा, राइट, 1 प्लस ई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई कॉस थीटा। ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाला क्या है? एस डैश पी है, राइट, दूसरे फोकस से फोकल डिस्टेंस। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला एस पी है। एस डैश पी को लिख सकते हैं 2a माइनस एस पी डिवाइडेड बाई एस पी। तो 2a अपॉन एस पी माइनस 1, यही प्रूव करना है ये रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ट्रायंगल इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट, सच दैट द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द मेजर एक्सिस and the apex lies on the auxiliary circle of the ellipse. Find the maximum area of such triangle, right? तो कहता है ट्रायंगल जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? एलिप्स को। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स है और बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या है? पैरेलल टू मेजर एक्सिस है, राइट, पैरेलल टू मेजर एक्सिस है। तो बेस ये है ट्रायंगल का, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो इसका इक्वेशन इस साइड बेस का इक्वेशन y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस बी, राइट। ये पॉइंट क्या है? 0 कॉमा माइनस बी, राइट। अब देखिए तो ये ट्रायंगल है आपका, ऐसा कुछ, ठीक है। सपोज ये पॉइंट h कॉमा के, राइट, सपोज ये पॉइंट h कॉमा के। तो इसका मतलब क्या है कि जो h कॉमा के है वो कह रहा है ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है, राइट। तो हम क्या करें? हमको चाहिए ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। किसके लिए? इलिप्स के लिए। उसको किसके साथ सॉल्व करेंगे? तो y इक्वल टू माइनस बी के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो देखें तो
तो पहले पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो SS1 इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट, इंटू S1 क्या है, तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर क्या है, तो एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यही है ना, किसके साथ सॉल्व करना है, तो y इक्वल टू माइनस बी के साथ। तो देखिए तो क्या मिला आपको, तो y इक्वल टू माइनस बी जैसे ही रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट, इक्वल टू एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर, राइट। और देखिए तो यहाँ y इक्वल टू माइनस बी रखेंगे तो माइनस के बाई बी माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए तो क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 4 माइनस 2xh डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, राइट, इंटू के बाई बी प्लस 1 और प्लस के बाई बी प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसा लिख दे तो कोई हर्ज नहीं, राइट। देखिए तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के साथ क्या है आपके पास, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट। और उसके बाद एक्स के साथ क्या है, माइनस 2xh ए स्क्वायर, राइट, इंटू के बाई बी प्लस 1 और प्लस के बाई बी, राइट। इधर आया तो ये प्लस और ये माइनस, राइट, माइनस के बाई बी प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही है, राइट। अब देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, के बाई बी प्लस 1 कॉमन है तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बाई बी माइनस 1 प्लस 2xh अपॉन ए स्क्वायर, राइट, और माइनस के बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, राइट। अब देखिए तो इसको x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर इंटू के बाई बी माइनस 1 प्लस 2xh माइनस ए स्क्वायर के बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए तो इसके दो रूट x1 x2, अब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख लीजिए। इसका फायदा क्या होगा, तो देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट सपोज x1 कॉमा माइनस बी और ये वाला सपोज x2 कॉमा माइनस बी है, तो इसका लेंथ क्या होगा, तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 होगा, उसको आप कैलकुलेट कर देंगे। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, तो माइनस 2h डिवाइडेड बाई के बाई बी माइनस 1, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, x1 x2 इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बाई बी माइनस 1, राइट। तो देखिए तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपको बेस लेंथ मिल जाएगा, राइट। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, मतलब हो गया आपके पास 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बाई बी माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2, तो ये हो गया 4a स्क्वायर के बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई के बाई बी माइनस 1, राइट। यही होगा मॉड ऑफ x1 x2, ठीक है। अब देखिए तो अब हमारे पास मॉड ऑफ x1 माइनस x2 की वैल्यू है, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, के बाई बी माइनस 1, राइट, मॉड ही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा आपके पास 4h स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट। यही हो गया, ठीक। अब देखिए तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के लिए आपको ज़रूरत है हाइट का, तो ये हाइट पता है आपको, ये वाला लेंथ है b और ये वाला लेंथ है k, तो मॉड ऑफ k प्लस बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे हाफ हाइट k प्लस बी, राइट। बेस लेंथ पता है कि अंडर रूट 4h स्क्वायर, कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है आपको, 4 कॉमन है तो 2 बाहर, क्या क्या मिला आपको, तो h स्क्वायर प्लस, राइट,
प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ के माइनस बी माइनस 1, ठीक है, यही मिला। अब देखिए तो हमें इंफॉर्मेशन क्या है, एच के कहाँ लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पर, तो एच को ए कॉस थीटा और के को ए साइन थीटा रख सकते हैं, सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का, तो रख दीजिए। तो ये हो गया हाफ ऑफ राइट ए साइन थीटा प्लस बी मॉड। देखिए तो ये वाला कैलकुलेट करके क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2 की कहानी ख़त्म। ये वाला क्या हो गया, तो एच स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। देखिए तो ये वाला क्या बनेगा, इसको लिखिए के स्क्वायर को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, राइट, और डिवाइडेड मॉड ऑफ के अपॉन बी, तो इसका मतलब मॉड ऑफ के अपॉन बी क्या है, तो डिवाइडेड बाय लिखेंगे इसको ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा माइनस बी, राइट, माइनस बी डिवाइडेड बाय बी। यहाँ भी वही काम कर सकते हैं, बी को एलसीएम ले लीजिए तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कहानी खत्म हो गई, राइट, नीचे डिनोमिनेटर वाला। तो लिखेंगे हाफ ऑफ मॉड ए साइन थीटा प्लस बी, राइट, डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा माइनस बी, राइट, यहाँ एलसीएम ले लिए हैं तो इसको हटा दीजिए, यहाँ लिखिए बी स्क्वायर और यहाँ लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए, मॉड ए बाहर, ए स्क्वायर कॉमन, बचा क्या आपके पास, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, राइट, यही मिला। देखिए तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल गया हाफ ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा माइनस बी मॉड ए, राइट, मॉड ए अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और ये वाला माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, करेक्ट। तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपके पास, हाफ ए साइन थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा, एक मिनट इसको इधर लिख लेते हैं, हाफ, राइट, हाफ मॉड ए साइन थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा माइनस बी, राइट, इनटू मॉड ए और बचा मॉड साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, राइट, तो साइन थीटा को 1 रख दीजिए, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मॉड ए, राइट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, हाफ तो कैंसिल हो गया है, तो हाफ खत्म है, ये हाफ कैंसिल है, हाफ कैंसिल है सब जगह से, 2 से कैंसिल कर दिए थे इसको पहले ही, राइट, तो हमारा मैक्सिमम एरिया जो ट्रायंगल का आ गया, मॉड ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू मॉड ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P सच दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द गिवन इलिप्स, राइट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, राइट। तो पहले P पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए, तो P का लोकस चाहिए तो P भी H कॉमा के मान लिया, लेट P भी H कॉमा के, राइट, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो लिखेंगे SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, S1 इज एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1,
टी स्क्वायर का मतलब एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। लिख लिया। अब देखें तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स एंड ऑल दीज टेंजेंट्स टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो हम फैमिली ऑफ कर्व्स लिख सकते हैं जो 4 पॉइंट से पास कर रहा है। क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसका इक्वेशन मालूम है पेयर ऑफ टेंजेंट का, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट। इन चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट। माइनस एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, फैमिली ऑफ कर्व्स लिख लिए, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। अब इससे आपका रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा, राइट। तो देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, राइट, 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट, माइनस 1। और यहाँ पे देखिए तो क्या है, यहाँ पे है माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखिएगा तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, राइट, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर भी है, 1 बाई बी स्क्वायर भी है, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो देखिए तो के स्क्वायर अपॉन बी रेज टू द पावर 4, राइट। तो माइनस लिखेंगे के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही है, राइट। तो देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो गया आपके पास, एच स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। तो आपको क्या मिला यहाँ से मिला आपके पास के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या है ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही मिलेगा। देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर इसको एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिला। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0, तो देखिए तो एक्स वाई वाला टर्म कहाँ से आएगा, एक्स वाई वाला टर्म यहाँ से आएगा और एक्स वाई वाला टर्म यहाँ से है। तो यहाँ एक्स वाई वाला टर्म क्या है, तो देखिए तो एक्स वाई का कोफिशिएंट तो लिखेंगे माइनस ऑफ 2hk डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, एक्स वाई के साथ ये है। और यहाँ पे प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 2hk डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया, ठीक, राइट। तो देखिए तो आपके पास लोकस क्या है, लोकस, राइट, लोकस इज, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लोकस एच के को किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स वाई से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड लोकस है। और दूसरा लोकस, राइट, लेमडा की वैल्यू क्या है, 2hk अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2hk अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो दूसरा लोकस आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0, तो मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 किए हैं तो लेमडा की वैल्यू ये आई है,
तो आपके पास दूसरा लोकस मिल सकता है लेमडा इक्वल टू राइट 2xy डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सेकेंड लोकस है जो आपका xy इक्वल टू लेमडा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। ठीक है, तो ये लोकस है। दोनों क्या है, दोनों इक्वेशन है हाइपरबोला की इक्वेशन, तो इसका लोकस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एन इलिप्स हैविंग सेमी एक्सिस लेंथ a, b slides between the coordinate axis, prove that locus of its focus is x square plus y square into x square into y square plus b raised to the power 4 equal to 4ax square y square, राइट। तो लोकस ऑफ फोकस निकालना है। तो इलिप्स क्या दे रखा है कि स्लाइड्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा कुछ इलिप्स है। राइट, तो दो फोकस है S और S डैश, ठीक है। तो इसका लोकस चाहिए। तो सपोज S है H कॉमा के और S डैश है H डैश कॉमा K डैश, करेक्ट। अब देखिए तो एक्सिस जो है इसके लिए टेंजेंट है, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकस की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर, राइट। तो इसका यूज करेंगे। तो दिस इज सपोज एस एम, दिस इज एस डैश एम डैश। तो लिखेंगे एस एम इंटू एस डैश एम डैश किसके बराबर है, तो बी स्क्वायर के बराबर है, राइट। ठीक है, तो एस एम क्या है, तो एस एम इज के, एस डैश एम डैश क्या है, तो के डैश इक्वल टू बी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन बना, राइट। सिमिलरली यहाँ भी ये भी टेंजेंट है, राइट। तो सपोज दिस इज एस एन और ये एस एन एस डैश एन डैश। तो लिखेंगे एस एन इंटू एस डैश एन डैश, ये भी बी स्क्वायर के बराबर है। तो कहने का मतलब एच इंटू एच डैश, ये भी बी स्क्वायर के बराबर, राइट। अब लोकस ऑफ फोकस चाहिए। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होता है, 2AE के बराबर होता है, राइट। तो लिखेंगे एच माइनस एच डैश होल स्क्वायर प्लस के माइनस के डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा लोकस मिल जाएगा, राइट। तो एच डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, एच डैश इज बी स्क्वायर अपॉन एच होल स्क्वायर, करेक्ट। और ये आपका के डैश लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट, 4a स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। ये भी मिल गया आपको, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए तो यहाँ पे है एच स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर के स्क्वायर है। तो 2 इसको देखिए तो ये के स्क्वायर इंटू एच रेज टू द पावर 4 हो गया, राइट। ठीक है, उसके बाद माइनस 2b स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, राइट। उसके बाद के स्क्वायर b4 ये हो गया। उसके बाद एच स्क्वायर के रेज टू द पावर 4, राइट, माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, राइट। उसके बाद एच स्क्वायर b4 इक्वल टू 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट, एच स्क्वायर के स्क्वायर, इतना मिला आपको। ठीक है, अब देखिए तो ये 2 और 2 क्या दे दिया आपको, 4b स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। तो देखिए तो इसको लिखते हैं एच स्क्वायर के स्क्वायर एच रेज टू द पावर 4 और एच स्क्वायर के रेज टू द पावर 4 में कुछ कॉमन है, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन है। तो बचेगा क्या आपके पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बाकी टर्म क्या है, बाकी टर्म देखिए तो यहाँ पे के स्क्वायर b4 और एच स्क्वायर b4, तो इसमें कॉमन है b4 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, करेक्ट। और बाकी को उधर भेज दीजिए। तो बाकी क्या है आपके पास, तो 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट, एच स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस
4 टाइम्स बी स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। तो कुछ कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में 4h स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन है, तो ले लीजिए 4h स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन। बचा क्या? बचा आपके पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहां पे बचा आपके पास प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही मिला, ठीक है। अब देखिए तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, तो दिस इज 4h स्क्वायर के स्क्वायर, राइट, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटू ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए तो क्या मिला आपको, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 4 इक्वल टू दिस। देखिए तो h को x रिप्लेस कर दीजिए और k को y रिप्लेस कर दीजिए, तो ये लोकस आ गया आपका, राइट। सिमिलरली अगर h डैश k डैश के लिए लेंगे तब भी यही लोकस आएगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, h को लिख देना है बी स्क्वायर अपॉन एच डैश और k को लिख देना है बी स्क्वायर अपॉन के डैश। सिमिलर सिंप्लीफिकेशन है, लोकस यही आएगा। ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट ऑफ द इलिप्सिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x अपॉन सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2x अपॉन सी इक्वल टू 0 सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए तो माइनस 2xc, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहां पे है आपके पास a चाहिए आपको, तो a मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए नीचे और a ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो देखिए तो x बाई ए और x बाई ए मिल गया, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या मिला आपको, a बाई सी, तो लिखें प्लस a बाई सी होल स्क्वायर, राइट, और माइनस a बाई सी होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, तो x बाई ए माइनस a बाई सी होल स्क्वायर, राइट, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो गया, x माइनस ए सी, एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट, और इसको भी इधर ले आइए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बन गया ये, राइट, ठीक है। दिस इज एक्स सी, राइट। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको और c कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा सी स्क्वायर, बाहर ले लीजिए, राइट, तो सी स्क्वायर यहां पे ए स्क्वायर बाई सी आ जाएगा, राइट, c कॉमन ले लिया, c बाहर, x माइनस ए स्क्वायर बाई सी आ गया, राइट, और इस सी स्क्वायर को यहां लिख दीजिए, और बढ़िया हो गया, राइट। अब देखिए तो इस इलिप्स का सेंटर क्या है, तो सेंटर इज x इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी और y इक्वल टू 0, ये इलिप्स का सेंटर हो गया, राइट। अब लेंथ ऑफ एक्सिस क्या है, तो देखिए तो ये a रेज टू द पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर बाई सी है, एक सेमी एक्सिस का लेंथ, राइट, मेजर या माइनर कुछ भी है, सेमी एक्सिस का लेंथ है a स्क्वायर बाई सी, और ये क्या है, दूसरे का लेंथ है ए बी अपॉन सी, राइट, ये मिल गया हमें इंफॉर्मेशन। अब दूसरे वाले इलिप्स को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2xc, राइट, तो यहाँ b से मल्टीप्लाई नीचे और यहाँ भी b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको एक्स्ट्रा टर्म क्या है, b बाई सी, तो लिखेंगे प्लस b बाई सी होल स्क्वायर, राइट, माइनस b बाई सी होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यह है x बाई बी और प्लस b बाई सी होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या है, तो सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। यहाँ सी स्क्वायर कैंसिल, राइट। अब देखिए तो c बाहर ले लीजिए, तो सी स्क्वायर बाहर आएगा, तो x प्लस, राइट, ये सी एक्स प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो सी स्क्वायर बाहर, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर बाहर आया है तो इसको लिख सकते हैं b4 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इस इलिप्स का सेंटर क्या है, तो माइनस बी स्क्वायर बाई सी और y इक्वल टू 0, करेक्ट। और क्या है, एक्सिस का लेंथ, तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, राइट, और यहाँ पे ए बी बाई सी है। तो सपोज ये मेजर एक्सिस है, राइट, और वो माइनर एक्सिस है, राइट। तो देखिए तो माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है, बराबर। तो इलिप्स कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से, तो इलिप्स बनेगा, राइट, तो ये वाला इलिप्स पहले माइनस बी स्क्वायर बाई सी बाई इक्वल टू 0, राइट। तो ये इलिप्स मिलेगा आपको इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक। और दूसरा वाला इलिप्स कैसा मिलेगा, इस तरीके का। दोनों का माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है, बराबर है, राइट। दोनों के माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है, बराबर है। इसको हम मिटा देते हैं, ऐसा इलिप्स मिलेगा आपको, ठीक। तो कॉमन टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, कॉमन टेंजेंट पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, राइट, कहां पे टच करेगा, तो 0,0 पे टच करेगा दोनों इलिप्स एक दूसरे का, राइट। तो ये इलिप्स है जिसका सेंटर है आपके पास माइनस बी स्क्वायर बाई सी कॉमा 0, राइट। और ये इलिप्स है जिसका सेंटर है आपको ए स्क्वायर बाई सी कॉमा 0, ठीक, राइट। अब देखिए तो जब पैरेलल है तो आपके टेंजेंट का, इस टेंजेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर बाई सी ही होगा, राइट। वाई कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, राइट, वाई कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ए स्क्वायर बाई सी होगा, राइट। तो देखिए तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट है आपके टेंजेंट का माइनस बी स्क्वायर बाई सी, माइनस बी स्क्वायर बाई सी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी बाई सी। तो दिस कोऑर्डिनेट इज ए बी बाई सी, करेक्ट। और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई सी है, राइट, तो ए स्क्वायर बाई सी यहाँ पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, बी ए बी बाई सी, ए बी बाई सी, करेक्ट, राइट। अब क्या कहता है, ये सबटेंड क्या करता है, राइट एंगल, ये प्रूफ करना है, राइट एंगल एट द ऑरिजिन, यही निकालना है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, सपोज दिस इज ओ, करेक्ट, सपोज दिस इज ओ, ठीक। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये मान लिए टी है और ये मान लिया टी डैश है, राइट। तो स्लोप ऑफ ओ टी, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ ओ टी, स्लोप ऑफ ओ टी क्या मिला आपको, तो ए बी डिवाइडेड बाई सी, राइट, डिवाइडेड बाई माइनस बी स्क्वायर बाई सी, तो सी ऊपर माइनस बी स्क्वायर नीचे, राइट, बी से बी कैंसिल, माइनस ए बाई बी, राइट। स्लोप ऑफ ओ टी डैश, स्लोप ऑफ ओ टी डैश इक्वल टू, राइट, ए बी बाई सी, ए बी बाई सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई सी, तो सी ए स्क्वायर, सी कैंसिल, बी बाई ए, तो एक है माइनस ए बाई बी, दूसरा है बी बाई ए, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया -1 स्लोप का। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स दिस x² अपॉन a² प्लस y²
अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर इंटरसेक्ट अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब एक्सट्रीमिटीज पे जो टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है और उससे जो कॉर्ड बना है, कॉर्ड क्या कहता है कि 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ द इलिप्स पे। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ये कॉर्ड ले लिया सपोज आपने, राइट। तो इसके एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये और ये। तो इसका लोकस चाहिए h कॉमा के, इसका लोकस चाहिए। गिवन क्या है, इस इलिप्स के सेंटर पे 0,0 पे ये कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए, तो इस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन चाहिए, राइट। तो हमारे पास क्या दे रखा है, h कॉमा के दे रखा है, राइट। h कॉमा के से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये, इसकी इक्वेशन लिख देंगे t इक्वल टू 0। तो XH डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। t इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए तो हमको क्या करना है, इस कॉर्ड को इस कर्व के सहारे होमोजिनाइज कर देना है, राइट। इस कॉर्ड को इस कर्व के सहारे, मतलब इलिप्स के सहारे होमोजिनाइज कर देना है। तो देखिए तो क्या मिलेगा आपको, तो इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। 1 की जगह रख देते हैं ये वाला, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर होल स्क्वायर, करेक्ट। अब अगर ये पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो इसका मतलब कोफिशिएंट, और ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स 0, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे है आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपॉन ए रेज टू द पावर 4, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन बी स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के स्क्वायर बी रेज टू द पावर 4, यही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, राइट, इक्वल्स 0। तो इसका मतलब लोकस क्या मिला आपको, एच स्क्वायर अपॉन ए रेज टू द पावर 4, राइट, प्लस के स्क्वायर अपॉन बी रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यही लोकस मिला, ठीक है। अब एच के को क्या करना है, एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी रेज टू द पावर 4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब इसकी एसेंट्रिसिटी चाहिए तो आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आइए, 1 बना दीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, तो ये डिवाइड होगा इधर, तो ए रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा ये चीज़, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी रेज टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए तो इस इलिप्स का सेंटर क्या है, 0,0, तो कंसेंट्रिक हो गया किसके साथ, गिवन इलिप्स के साथ। अब एसेंट्रिसिटी निकाल दीजिए तो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल है, राइट। बचा क्या आपके पास, तो ये बचा बी, इधर ले आइए, तो b4 डिवाइडेड बाई a4 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू
आपके पास है 1 माइनस b4 डिवाइडेड बाय a4, करेक्ट। तो e की वैल्यू है अंडर रूट a4 माइनस b4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर टेंजेंट टू द इलिप्स दिस, ये प्रूव करना है। तो पहले कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, किसके लिए? तो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कोई भी पॉइंट, राइट। तो सपोज दिस इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पॉइंट, राइट। इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, किस पे? तो सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन, राइट। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगा? तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में, तो t इक्वल टू 0, तो लिखेंगे t इक्वल टू 0 मतलब आपके पास एक्स ए कॉस थीटा प्लस वाई बी साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, यही मिला ना t इक्वल टू 0 से, राइट। अब कहता है ये कॉर्ड जो है टेंजेंट है इस इलिप्स का, राइट। ये प्रूफ करना है। तो देखिए, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई बी साइन थीटा इक्वल टू, राइट, माइनस ए एक्स कॉस थीटा और प्लस आर स्क्वायर। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म बना लेते हैं और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम ये इलिप्स ला देंगे, राइट। तो देखिए, तो यहाँ y इक्वल टू बी साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? तो माइनस ए बाई बी कॉट थीटा इंटू एक्स, राइट, प्लस आर स्क्वायर अपॉन बी, राइट, कॉसेक थीटा, राइट। तो हमें बेसिकली m की वैल्यू मिल गई। m क्या है आपके पास? माइनस ए बाई बी कॉट थीटा, करेक्ट, कॉट थीटा। और आपके पास c की वैल्यू क्या है? तो c की वैल्यू है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी कॉसेक थीटा, राइट। तो देखिए, तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन होता है, क्या होता है? तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, राइट, आर रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है आपके पास? तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये रिलेशन मिल गया, राइट। तो कहने का मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई m और b के फॉर्म में। तो सी स्क्वायर क्या है? तो सी स्क्वायर इक्वल टू, राइट, सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं, तो आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस, राइट, प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, राइट। तो c की वैल्यू हमें मिली प्लस माइनस अंडर रूट, राइट, अंडर रूट, देखिए तो एम स्क्वायर, राइट, आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर, और प्लस आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो देखिए, तो याद कीजिए इलिप्स के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो होता है c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इस इलिप्स के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू ये है आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है? आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो इसको इधर ले आइए, तो क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। देखिए, तो a की वैल्यू आ रही है, और ये क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन, राइट, आर रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो प्रूव्ड हो गया कि ये कॉर्ड जो है टेंजेंट है इस इलिप्स का, राइट। ये सवाल सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सर्कल ऑफ रेडियस आर इज कंसेंट्रिक टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू द मेजर एक्सिस एट एन एंगल tan इनवर्स दिस. राइट, तो कहता है एक इलिप्स है और एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इलिप्स है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल है, दोनों कंसेंट्रिक है. राइट, तो कॉमन टेंजेंट राइट एक्सिस के साथ, मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो निकालना है. राइट, तो मान लेते हैं कोई भी टेंजेंट इलिप्स पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं. और सर्कल के केस में अगर स्लोप टेंजेंट का एम डैश है तो लिख सकते हैं y इक्वल टू एम डैश एक्स प्लस अंडर रूट प्लस राइट आर अंडर रूट 1 प्लस एम डैश स्क्वायर. करेक्ट. अब देखिए तो कॉमन टेंजेंट है तो m किसके बराबर होगा, तो m डैश के बराबर होगा. तो कांस्टेंट वाला पार्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर. तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी. जब m की वैल्यू मिलेगी तो टेन थीटा मिल जाएगा. आप एंगल आराम से बता सकते हैं. तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर राइट इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो कहने का मतलब m की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट राइट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. मतलब टेन थीटा है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो थीटा है टेन इनवर्स राइट अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो एक इलिप्स है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है. राइट, तो इस वर्टेक्स का लोकस चाहिए, तो इसको मान लेते हैं h कॉमा के. राइट, ये एंगल पता है आपको π/3. राइट, तो इस इलिप्स पे कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको h कॉमा के से पास करा दीजिए तो मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो k माइनस एम एच होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एम में क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया हुआ है आपको. तो एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2mkh. राइट, ठीक है, और ये मिला आपको माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. यही मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे प्लस के स्क्वायर भी मिलेगा. राइट, तो प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. राइट, इसके दो रूट m1 एंड m2. तो सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 क्या मिला आपको, तो 2kh डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 m2 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. राइट, अब एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगा दीजिए. राइट, तो टेन थीटा, थीटा क्या है π/3, तो 10π/3 इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपका लोकस आ जाएगा. राइट, ठीक है, तो 10π/3 क्या होता है, तो रूट थ्री होल स्क्वायर मतलब 3. और ये m1 माइनस m2 होल स्क्वायर मतलब m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. तो 4k स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2. तो 4k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस राइट 1 प्लस
m1 m2 होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और k और h को x y से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा। राइट, ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये टेंजेंट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन अभी देखा। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे और नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।